को तो सीता 3 बेटों की माँ है, किंतु उसका शरीर अगर साथ नहीं देता तो कोई उसका काम नहीं करता। सीता बहुत दुखी रहती है, अपने घर से परेशान रहती है। किसी को आवाज भी देती तो वो नहीं आता सीता के पास। सीता को अपना काम स्वयं ही करना पड़ता। छोटी छोटी बातों पे ही सीता की बहुएं आपस में झगड़ने लगती थी। सीता के पति जिंदा थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सीता के पति की मृत्यु हो गई तो सब कुछ खराब हो गया। घर में कलह होने लगे, सीता का कोई ध्यान नहीं रखता था, सब पे सीता बोझ बनती गई। छोटी छोटी बातों पे भी भाई भाई आपस में झगड़ने लगते थे। बच्चों के झगड़े में भी भाई घुस जाते थे और आपस में झगड़ने लगते थे। यदि कोई उन्हें छुड़ाने भी जाए या मनाने भी जाए तो वो भाई दूसरे भाई की नहीं सुनते और उससे भी लड़ने लगते थे। पता नहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। कैलाश ने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, मैं माँ का बोझ अकेला कब तक उठाऊंगा। मैंने एक फैसला लिया है, क्यों ना हम 7 भाई मिलकर माँ को प्रत्येक महीने अपने अपने घर बुलाकर खाना खिलाएं। इससे प्रत्येक भाई को बराबर बराबर माँ में खर्च करना पड़ेगा। जब सीता नारायण के घर पे थी तो बिरजू की पत्नी ने उसके लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजा। तो नारायण की पत्नी ने जो बोला उस पे सीता को अंदर ही अंदर कांटों सा चुभने लगा। लेकिन क्या करती बेचारी सीता, वो कुछ नहीं कर सकती थी। बेचारी सीता कोई भी काम करते हुए सोचती थी। बेचारी सीता सोचती थी कि एक पेट के लिए इतना बवाल, कोई भी काम करती थी उसका काम में मन नहीं लगता था। वो हर समय यही सोचती रहती थी कि पता ना मेरा क्या होगा, मैं कब तक अपने बेटों पर बोझ बनकर रहूंगी। एक दिन तीनों भाई आपस में फैसला करते हैं कि माँ कब तक एक दूसरे के घर पे घूमती रहेगी भोजन के लिए, क्यों ना हम तीनों भाई आपस में मिलकर 50-50 रुपए प्रत्येक महीने माँ को दे, ताकि माँ अपना भोजन स्वयं बना सके और उसे भोजन के लिए इधर उधर ना घूमना पड़े। सीता ये सब सुनी तो वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह रोने लगी। अपने